किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं लेमन ट्री होटल गुड़गांव में, जहां पे इफ्को एमसी के 10 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे साथ खास मेहमान आरपी सिंह जी, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल इफ्को मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो पूरी आज की प्रोग्राम की क्या डिस्कशन था और किस उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। धन्यवाद। मैं इफ्को में डायरेक्टर हूँ, उसके अलावा इफ्को एमसी में भी डायरेक्टर हूँ और इफ्को एमसी की जब से शुरुआत हुई तब से मैं डायरेक्टर हूँ इनका। तो आज जो ये 10 साल पूरे होने पे इफ्को एमसी के 11वें स्थापना दिवस पे जो आयोजन किया गया है, ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क आयोजन है और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने 10 साल पूरे किए और इस 10 साल में हम लगातार आगे बढ़े हैं और आगे आने वाले समय में किसानों के लिए और खेती के लिए इफ्को एमसी अपनी तरफ से जो भी कर सकती है फसल की सुरक्षा के लिए वो करेंगे। और इसमें जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, धीरे धीरे केमिकल की ओर से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब ऑर्गेनिक्स की ओर जा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल ये हैं पेस्टिसाइड्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही आविष्कार के साथ साथ नई नई पहल लेने के लिए और किसानों के हित को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। सर पूरे एक डिकेड की ये जर्नी रही है। अगर हम देखें 10 साल, जैसा आपने बताया कि आप शुरुआत से इफ्को एमसी के साथ रहे हैं और बोर्ड मेंबर भी हैं, तो जो एक किसी चीज़ को शुरुआत से लेके चलना और फिर एक लेवल पे या एक स्तर पे लेके आना, ये चैलेंजिंग रहता है थोड़ा सा। तो ये जो आपका अनुभव है इस कंपनी के साथ, वो कैसा रहा अभी तक? या बिल्कुल सही है आपका कहना कि कोई भी नया उद्यम जब बनता है तो शुरुआत उसका बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन इफ्को एमसी के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था, और वो है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी इफ्को इसकी शेयर होल्डर बनी और जापान की जो एक सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी कंपनी है मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जिसका दुनिया में हर जगह कुछ न कुछ व्यवसाय है, वो हमारे साथ इसमें पार्टनरशिप में आए। तो जो प्रोमोटर्स का सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था और इसलिए धीरे धीरे प्रगति जरूर हुई, लेकिन लगातार प्रगति हुई और आज जो है हम लोग 400 करोड़ टर्नओवर पे आने वाले हैं और आगे का लक्ष्य हमारा 1000 करोड़ का है। और दिक्कतें ऑफ कोर्स आती हैं, जैसे कोई भी नया ब्रांड इस्टेब्लिश करने में जो दिक्कतें आती हैं वो ज़रूर आती हैं, लेकिन उसमें हमें फ़ायदा यही था कि इफ्को का ब्रांड पहले से इस्टेब्लिश था पिछले 50 सालों से और मित्सुबिशी का ब्रांड भी इस्टेब्लिश था 75 सालों से, तो हमें उतनी दिक्कतें नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान साथी आपको देख रहे हैं उनको आप इफ्को की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? इफ्को की तरफ से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इफ्को के जो प्रोडक्ट हैं उन पे आप भरोसा कर सकते हैं और हम आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विश्व में जो पर्यावरण संबंधी चुनौतियां आ रही हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र के चलते ज़्यादा आ रही हैं, तो उनसे हट के हम लोगों ने बहुत ही ऐसे नए नए आविष्कार किए हैं नैनो उर्वरकों के, जो कि आने वाले समय में बहुत ही इस बात के लिए सहायक होंगे कि वातावरण अच्छा रहे, ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक रहे, जल में प्रदूषण कम से कम हो, हवा में प्रदूषण कम से कम हो और किसान भाइयों को सबसे अधिक फ़ायदा हो। इसी के साथ ही इफ्को एमसी के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि आरपी सिंह सर ने किस तरीके से बताया कि इफ्को की जो एक्टिविटी है वो कैसे किसानों के हित में काम कर रही है और इफ्को लगातार कहीं ना कहीं नए इनोवेशन करता जा रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।